चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 1 + 3x - 2x की घात 3 और पूरे की घातांक कितनी है 10 के प्रसार में x की घात 7 का गुणांक है। और हमें यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले द्विपद प्रसार का एक सूत्र लिखेंगे, जो आपको याद होना चाहिए। हम जानते हैं a + b की घात n, जो कि द्विपद प्रसार होता है। इसका द्विपद प्रसार होता है n/0, a की घात n - 0 और b की घात 0। फिर होता है n/1, a की घात n - 1, b की घात 1। और इसी प्रकार आप इसका प्रसार करते हो कहाँ तक, n/n तक। तो a की घात n - n 0 हो जाता है और b की घात कितना हो जाता है n। ठीक है, आइए अब हम जो प्रश्न हमें दिया गया है उसे मैं लिखता हूं। तो हमारे पास है 1 + 3x - 2x की घात 3, 2x की घात 3। ठीक है, और पूरे की घातांक कितनी है, पूरे की घातांक है 10। तो इसे तो मैंने a मान लिया और इसे मैंने b मान लिया। ठीक है, तो ये सूत्र से खोल सकते हैं हम। तो बराबर देखिए इसके, सबसे पहले क्या आएगा, 10c0 आ गया। 10c0 के बाद अब आ जाएगा हमारे पास, देखो a का मान कितना है, 1 + 3x, 1 + 3x, और ये हो जाएगा 10 - 0 अर्थात 10। और ये तो a का मान है, और b का मान कितना है, -2 x की घात 3, पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी 0। उसके बाद फिर देखते हैं, फिर आएगा 10c1, 1 + 3x की घात, देखिए कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, और -2x की घात 3, इसकी घात कितनी हो जाएगी 1। फिर लिखेंगे 10c2, 1 + 3x की घात, 10 में से 2 गया तो 8, और ये हो जाएगा -2x की घात 3, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी 2। अगला देखते हैं, अगला बनेगा 10c3, उसके बाद 1 + 3x की घात, देखिए 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, और -2x की घात 3, और पूरे की घात भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसी प्रकार आप इसके सभी पदों को लिख सकते हो। हमें क्या चाहिए, x की घात 7 का गुणांक। तो x की घात 7 का गुणांक हमें कहाँ मिलेगा, देखो इसके बाद वाले पदों में, इस पद में भी नहीं मिलेगा बच्चों, 10c3 में भी, क्योंकि यहाँ पर x की घातांक कितनी हो गई है, 9 हो गई है, और अगर ये गुणा होगी तो ये x की घातांक 9 से ज़्यादा ही देगी। तो इसके बाद आने वाले सभी पदों में तो हमें x की घात क्या मिलेगी, 2 से 7 से अधिक ही मिलेगी। तो अब आगे के पदों में तो गुणांक हमें मिलेंगे नहीं, तो हम सीधा लिखते हैं यहाँ पर x की घात 7 का गुणांक। देखिए अब कैसे मिलेगा हमें, तो मैं लिख देता हूँ x की घात 7 का गुणांक। ठीक है बच्चों, ये मैं एक काम करता हूँ, पूरा लिख देता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ से भी नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसा लिखता हूँ, 1 + 3x, 1 + 3x - 2x की घात 3 की घात 10 के प्रसार में x की घात 7 का गुणांक। ये पूरा लिखना पड़ेगा हमें। अब देखिए x की घात 7 का गुणांक हमें कहाँ कहाँ मिलेगा। सबसे पहला पद देखिएगा, इसमें आपको 10c0 का मान 1 होगा, -2x की घात 3 का मान की घात 0 का मान भी 1 होगा। तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं, हमें क्या चाहिए, 1 + 3x की घात 10, इसमें चाहिए हम x की घात 7। तो देखो 3x की घात 7 चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें इसका पद चाहिए, छठा छठा के बच्चों 8वां पद चाहिएगा इसमें। ठीक है, 1 + 3x का जब हम प्रसार करेंगे तो इसमें क्या चाहिए हमें, इसका मैं बोल देता हूँ फिर से, इसका हमें 8वां पद चाहिएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ वैसे, ये होगा 1 + 3x
की घातांक 10 के प्रसार में आठवां पद, आठवां पद पूरा लिखना पड़ेगा। आठवां पद का, यहां से लिख देते हैं इसको, एक मिनट, आठवां पद में x की घात 7 का गुणांक। या फिर आप सीधा लिख सकते हो बच्चों, मैं इसको एक काम करता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ जिससे कि और समझ में आ जाएगा आपको, के प्रसार में x की घात 7 का गुणांक। इसके प्रसार में क्या चाहिएगा हमें, x की घात 7 का गुणांक। ठीक है, एक तो ये मिलेगा हमें, उसके बाद प्लस, अब देखिएगा इसके बाद वाला पद, इसके बाद वाले पद में हमें 10c1 है, तो 10c1 लिख लेता हूं मैं सबसे पहले। तो 10c1 का मान कितना होगा, 10। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर है -2 x की घात 1, तो एक तो -2 आएगा यहाँ पर, तो -2 भी लिख लेता हूं मैं। उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद 1 + 3x की घात 9, उसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पर कोष्टक लगा देते हैं, 1 + 3x की घात 9 के प्रसार में, देखिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x की घात 3 है, तो जब इसका प्रसार करेंगे 1 + 3x की घात 9 का, तो इसके प्रसार में हमें कितना चाहिएगा, देखो 3 तो यहाँ आ गई, तो इसके यहाँ पर घात कितनी चाहिएगी हमें, 4, 4 का 3 से गुणा हो जाएगा, तो इसी को लिख देंगे कि प्रसार में x की घात 4 का, x की घात 4 का गुणांक। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें 7 मिल जाएगा। अगला देखिए समझिएगा, अगला पद है हमारे पास 10c2। ठीक है, तो ये मिला 10c2, लिख देता हूँ 10c2 + 10c2, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर -2 की घात 2, 4 हो जाएगा, तो मैं 4 भी लिख देता हूँ। उसके बाद देखिएगा अब क्या चाहिए हमें, यहाँ x की घात 6 तो पहले आ चुका है, तो 1 + 3x की घात 8 में क्या चाहिए हमें, केवल x का गुणांक चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, 1 + 3x की घात 8 के प्रसार में x का गुणांक चाहिए हमें। क्यों, क्योंकि x की घात 6 तो उसके बाहर लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ फिर से मैं लगाता हूँ बराबर, और देखिए अब लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले 10 का, इसमें x की घात 7 का गुणांक कहाँ मिलेगा, देखो आपको यहाँ पर जब क्या मिलेगा आपको, 10c, और यहाँ आ जाएगा, देखिए जब आप x की घात 7 चाहेंगे तो आपको 8वां पद निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है बच्चों, तो 10c8, 1 की घातांक कितनी हो जाएगी, 1 की घातांक 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा 3 x की घातांक, यहाँ पर हमें मिलेगी 10c7 लिखना है बच्चों, है ना, यहाँ पर 8 लिख दिया है मैंने गलती से, इसको 10c7 लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं हम 10c7। ठीक है, क्योंकि 8वां पद आ जाएगा 10c7 में। अब देखिएगा 1 की घात तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3, और 3x की घात कितनी हो जाएगी 7, लेकिन हमें क्या चाहिए, x की घात 7 का गुणांक चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर हम x की घात 7 को नहीं लिखेंगे, तो यहाँ केवल 3 की घात 7 आएगा। क्या आ जाएगा, 3 की घात 7। आगे बढ़ते हैं, प्लस, यहाँ देखिए 10 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -20। उसके बाद अब हमें चाहिए 1 + 3x की घात 9 में x की घात 4 का गुणांक। तो x की घात 4 का गुणांक कैसे मिलेगा, देखो ये होगा 9c, और x की घात 4 हमें मिलेगा 5वें पद में, तो 9c4, 9c4। उसके बाद 1 की घातांक 9 में से 4 गया तो कितना मिलेगा, 5, और यहाँ पर भी वही समझाऊंगा मैं, 3x की घातांक कितनी हो जाएगी, 4, परंतु हमें क्या चाहिए, केवल x की घात 4 चाहिए। तो यहाँ से भी क्या करेंगे, हम इस x को हटा सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा केवल 3 की घातांक 4, ये समझना पड़ेगा आपको, 3 की घातांक 4। उसके बाद प्लस 10c2 को हल कर लीजिए, तो ये होगा 10 × 9 बटा 2 × 1, और गुणा में कितना है, 4। अब 1 + 3x की घात 8 में क्या चाहिए हमें, x का गुणांक। तो x का गुणांक चाहिए, मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम गुणा
यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये 8 है तो 8C1 और 3 की घातांक 1। अब इसको आगे हल करते हैं। देखो तो हमें पता है 10C7, 10C7 मतलब 10C3 होता है, तो ये होगा 10 × 9 गुणा आ जाएगा 8 और बटा 3 का क्रम गुणित 3 × 2 × 1। उसके बाद 1 की घात 3 को लिखने की जरूरत है ही नहीं, गुणा में आ जाएगा 3 की घात 7। उसके बाद -20 गुणा 9C4 को हल करेंगे तो 9 को 4 बार घटते क्रम में लिखेंगे, 9 × 8 × 7 × 6 और बटे में लिख देंगे 4 का क्रम गुणित, तो 4 3 2 1 और गुणा में होगा 3 की घातांक 4 जो कि गुणा में चल ही रहा है, प्लस इसको अगर हल करें तो 2 से 4 कट जाएगा आपका 2 बार, 2 20, 180 तो यहाँ आ गया। उसके बाद 8C1 का मान 8 होगा और गुणा हो जाएगा 3। इन्हें भी आप हल कर सकते हो। देखो 3 × 2, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार और इसको गुणा करके जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, मैं लिख देता हूँ गुणा करके इनको, 2 6 2 4 4 0, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद माइनस, देखो माइनस का है यहाँ पर भी करेंगे, 3 × 2, 6 से 6 कट जाएगा, 4 के बड़े से 8 कट जाएगा 2 बार और फिर उसके बाद इसको गुणा कर लेंगे। 4 के बड़े से 20 को भी आप 5 बार काट के इसको पूरा गुणा कर सकते हो। तो ये पूरा गुणा करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2 0 4 1 2 0 और प्लस इसे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4320। सबसे पहले दोनों प्लस वाले जोड़ लेंगे और फिर माइनस वाला इसमें से घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 62,640। तो 62,640 हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहले विकल्प में लिखा है 62,640, अर्थात ये जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। बाकी गलत होंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।